साहब मैं डायरेक्ट आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएं कि हमें तो खुदा न खास्ता एक इंस्टीट्यूशनल इंतज़ाम दरपेश ही है, तो ये अब ये क्रिकेट में जो हमारे साथ हुआ है इसे हम किस्मत का लिखा समझ के तो कबूल कर ही लेंगे, मगर क्या वो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं कि जो एकदम से नोज डाइव आ गई हमारी क्रिकेट में? बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब। दरअसल जो इनस्टेबिलिटी है ना, गैर मुस्तकिल मिजाजी, वो पाकिस्तान क्रिकेट को खाए जा रही है। 2022 से अगर आप देख रहे हैं, इतने चेयरमैन बदल चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, बेशुमार चेयरमैन बदले, कप्तान बदले, सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सिलेक्टर बदले, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं टीम की कारकर्दगी पर। वरना आपसे 3 साल पहले जब आखिरी मरतबा हम फरवरी 2021 में टेस्ट मैच जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उस वक्त तमाम चीजें सही थी, लेकिन फिर उसके बाद ये चीजें गड़बड़ होना शुरू हुई। तो मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं उन्हें लेना होगी। टैलेंट हमारे पास आ नहीं रहा काजी साहब, कप्तानी की दौड़ में हमारे कई खिलाड़ी लग गए, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो अपने इंफरादी खेल पर ज्यादा मरकूज है, बजाय इसके कि वो टीम के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दें। आपका सुपरस्टार बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। गुज़िश्ता 16 टेस्ट इनिंग्स में 351 रन है बाबर आजम के, और इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ 64 रन हैं। तो आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही, जिस पर आप इंतजार कर रहे थे कि जिन पे पत्ता था, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का? मगर एक तो बात, तो बेग साहब जिस तरह सुपरस्टार हार रहे हैं, तो बाबर आजम से मुतल्लिक ये भी खबर आ रही है कि वो इस्तीफा देने की सोच रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। क्या खबरें हैं सर आपके पास? सर वो वफाकी वजीर थोड़ी हैं जो इस्तीफा देंगे, वो या तो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। मियां शाहिद साहब रिटायरमेंट का ऐलान वो अभी कैसे करेंगे? अभी तो नौजवान है, 2015 में तो वो क्रिकेट में आए। मेरी अपनी जाती राय है कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म है थोड़ा सा वो रेस्ट कर लें, ताकि वो अपने आप को दोबारा से रीफोकस कर सके। माजी में ऐसा हुआ है, विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने, जो रूट की मिसाल हमारे सामने, दुनिया के कई टॉप के बैट्समैन जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते तो वो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, ताकि वो अपने आप को मुकम्मल तौर से जो है जहनी तौर पे तैयार कर सके। अच्छा, ये मोहम्मद आमिर वगैरह भी छोड़ के चले गए हैं। सर देखें, इससे पहले मिसालें तो मौजूद है ना, वहाब रियाज और वगैरह की, उन्होंने भी छोड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनसे अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही तो फिर छोड़ दें। सर उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्हें निकाला गया। वो तो आखिरी दम तक कोशिश में थे। दिसंबर 2020 में वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम में थे, और यही तमाम खिलाड़ी उनके साथ खेलते थे जिनके वो मैनेजर बनकर चले गए अमेरिका, और वहां $25-25 का कव्वाली नाइट के लिए टिकट फरोख्त किया गया। जी काजी साहब, तो ये अब बाबर आजम का तो बड़ा नाम था कि मोहम्मद यूसुफ के बाद वो बड़ा नाम है, मगर वो भी फेल हो रहे हैं मुसलसल। बिल्कुल नो डाउट इन डैट कि अपने आप को उसने मनवाया है बैनुल अक़वामी सतह पर, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। एक तो शायद मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जब उसे कप्तानी से हटाया। ज़का अशरफ साहब ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया, फिर वापस आए, फिर बाबर आजम को कन्विंस किया। पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, फिर वो कप्तान बन गया। शान मसूद टेस्ट के कप्तान थे। तो बहुत सारे अवामिल पसे पर्दा जो है काजी साहब कार फरमाए, जिनकी वजह से उसकी कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ा है। नेपोटिज्म की बात हुई, लास्ट टाइम मेरे साथ मौजूद थे मिर्जा साहब। देखें, हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम 9वें नंबर पर आ रहे हैं, और कहां तक हमारी जो हालत है वो अबतर हो चुकी है। तो इसमें कसूर क्या, किसका है, मसला कहां है? क्या चेयरमैन पीसीबी नहीं इसको अलाइनमेंट कर पा रहे, या टीम में मसला है? मसला किधर है? देखें, पीसीबी के चेयरमैन वफाकी वजीर दाखिला भी है, उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है, और वो दोनों तरफ वक्त दे रहे हैं। इसीलिए वो वकार यूनुस को लाए। वकार यूनुस भी 3 हफ्ते काम करने के बाद चले गए। उन्होंने कहा मेंटोर बन जाओ, 50 लाख रुपए एक सीजन के मिलेंगे बुरे। तो मेरे ख्याल में तवज्जो अगर दी जाए तभी मामलात बेहतर हो सकते हैं, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर होगा तो क्रिकेट के मामलात बेहतर होंगे। और काजी साहब, जो आप नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, नेपोटिज्म तो है, इसमें कोई शक नहीं। बाबर आजम के दौर में काफ़ी खिलाड़ी जो उनके दोस्त यार थे वो उनको खिलाते रहे। आप देख लें, शादाब खान हुए, हसन अली हुए, उसके बेशुमार क्रिकेटर्स हैं, आसिफ अली हुए, वो उन सबको खिलाते रहे। तो वो भी एक फैक्टर है कि आप बजाय दोस्ती यारी निभाने के अगर आप पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबुलंदी को सोचे तो फिर आप यकीनी तौर पर कामयाब हो सकते हैं। कुछ ज्यादा जोर नहीं है हमारे यहाँ, जो भी इक़्तिदार में आता है और वो अब तोड़ के तो हम स्टेडियम बना रहे हैं, उस तरफ बड़ी तरक्की करते हैं। उसकी तरफ हमारा क्यों रुख ज्यादा है? क्रिकेट का इंतजाम हो रहा है और ठेकेदारी का एहतमाम हो रहा है जनाब।
ये आपने बिल्कुल सही कहा, इनेदाम और एहतमाम की बात जो आपने की कहा। मिर्जा साहब, नाम भी बदला जा रहा है कज़ाफी स्टेडियम का, ये भी खबरें आ रही हैं, और इमरान खान एनक्लोजर का नाम भी बदला जा रहा है। तो क्या स्टेडियम बदलकर क्रिकेट ठीक कर लेंगे? मियां साहब, उसके लिए 1 अरब रुपए पंजाब का एक बैंक दे रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची का नाम के साथ भी नेशनल बैंक का नाम लगाया गया। 45 करोड़ रुपए दिए उसने। ये 5 साल के लिए मुआहदा हो रहा है, जो कि हर जगह होता है दुनिया में कि नाम जो है वो किसी भी स्पॉन्सर के साथ अगर अटैच हो जाए तो क्रिकेट बोर्ड को फायदा होता है। और काजी साहब, जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, दोबारा से करें प्लीज, मैं भूल गया क्या कह रहे थे आप। अच्छा, ये नाम भी बदला जा रहा है ये, और इमरान खान एनक्लोजर भी खत्म किया जा रहा है, और क्यों ना किसी अजीम शान ठेकेदार के नाम पे ही हम कर दें इसको। खैर, ये तो फिक्र मोतरजा था। इस बारे में क्या खबरें आपके पास? देखें, वो अभी तक तो मुझे कंफर्म नहीं है कि इंक्लोजर तोड़ा जा रहा है, लेकिन मेन बिल्डिंग तो ग्राउंड जीरो हो गई है गद्दाफी स्टेडियम की। और सुना है कि कज़ाफी स्टेडियम, जब भुट्टो साहब ने तकरीर की थी तो कर्नल मोहम्मद कज़ाफी के नाम पर इसका नाम पहले लाहौर स्टेडियम था, फिर कज़ाफी स्टेडियम रखा। तो हो सकता है कज़ाफी स्टेडियम का नाम दोबारा लाहौर स्टेडियम हो जाए और उसके साथ उस बैंक का नाम आ जाए जो इसको 5 साल के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। और आपने जहाँ तक इनेदाम और एहतमाम की बात की काजी सईद साहब, तो उसमें मसला ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी है 19 फरवरी से, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे ग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। वो तो जरूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट के लिए भी एहतमाम होना चाहिए कि टैलेंट हमारे पास नहीं आ रहा, लड़के कहां से निकाल के लाएं। पाकिस्तान सारे लड़के जो है T20 क्रिकेट के लिए ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब कैरेबियन प्रीमियर लीग में आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, राइट मैन फॉर राइट जॉब, तो वो इस तरह ये फरमाइएगा कि वो कहां पे नहीं है। और दूसरा, जो नाम बदले जा रहे हैं स्टेडियम्स के, फिर तो नाम इसी तरह रखे जाएंगे, नवाज शरीफ स्टेडियम, जरदारी स्टेडियम, फिर इसी तरह रख ले नाम। ये तो सर आप सियासी सवाल कर रहे हैं ना मियां शाहिद साहब, ऐसा होगा नहीं। ये तो क्रिकेट है और स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल सियासत से अलग थलग होती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लाने के लिए बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ पीसीबी के चेयरमैन की जो तकर्रुरी है वो सियासी बुनियादों पर होने लग गई है। ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के। अच्छा, भाई लास्ट क्वेश्चन, आपने 9:15 पे जाना है, मुझे एहसास है कि आज यू आर द मोस्ट वांटेड पर्सन टुडे। तो क्या इंडिया आ रहा है बेग साहब? इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल लग रहा है काजी साहब। उसकी वजह यह कि जय शाह जो है नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लें, और जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जो वजीर दाखिला हैं भारत के, और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो जब तक उनकी गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं देगी वो नहीं होगा। और जय शाह आप सारे शॉट खेलेंगे, भारत को बड़ा घुमंड है कि सारे स्पॉन्सर्स उनके, पैसा वो देता है आईसीसी को, तो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है। देखें, कोई ना कोई बेहतरी आए। पाकिस्तान में भारत को आना चाहिए, 2004 के बाद से भारतीय टीम नहीं आई है, और 2008 में आखिरी मरतबा एशिया कप खेली थी, उसके बाद से नहीं आई है। तो अब देखें क्या होता है। हमारी दुआ है कि वो आए। और बेग साहब, दिल तो नहीं करता मगर ज़ाहिर आज आपकी बहुत सारी हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया जनाब मियां शाहिद साहब। तो मैं तो आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो और देखें, अल्लाह ताला हमें बचाएगा। कल हमने कैसर बंगाली साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, तो ये जब इस तरह के हालात हों तो बीच में कोई अच्छे अच्छे जजीरे नहीं बन सकते। अगर ओवरऑल सिचुएशन ही ऐसी हो मियाँ साहब कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ना हो और उन लोगों से वो काम करवाएं, ये बिल्कुल ऐसी है ना जैसे हमारा एक मेहनतकश दोस्त यहाँ पे अगर हमारा वो बनाता है, सेट बनाता है, तो हम उसे बाईपास कराना शुरू कर दें। मेरा मतलब वो भी बड़ा अहम काम कर रहा है, वो उस मेहनतकश की भी हम इज्जत करते हैं। मगर ये आपको लगता है मियाँ साहब ये क्या कहानी है? देखें गाय साहब, अभी मिर्ज़ा साहब जो हैं बड़ी बड़ी खबरें देख गए हैं। उन्होंने कहा है कि नाम भी बदले जा रहे हैं। उन्होंने राइट मैन राइट जॉब का बाकायदा जिक्र किया है, और फिर उन्होंने ये बताया है कि जो पीसीबी के चेयरमैन्स आए वो सियासी बुनियादे पर आए। आप देख रहे हैं गाय साहब के जितने भी ये मामला चल रहे हैं, जितने भी चेयरमैन तब्दील किए हैं हुए हैं या अभी जो मामला चल रहे हैं, इसमें हमारी क्रिकेट का ग्राफ कितना गिरा है और हमारा जोर क्या है। हमारा जोर सिर्फ यह है कि स्टेडियम बनाओ, स्टेडियम की रेनोवेशन करो, बड़े बड़े पैसे लगाओ और उसका नाम जो है तब्दील कर दो पसंद नापसंद पे। और नाम तब्दील करने से वाकईतन ये मैंने सुना है कि रावलपिंडी के स्टेडियम का नाम जो है नवाज शरीफ स्टेडियम रख दिया जाए। जो आपने बात की थी वो बिल्कुल ठीक की थी कि इस तरह के फिर नाम तो तब्दील करके तो फिर इस तरह कर दिया जाएगा, लेकिन क्रिकेट पर, खेलों पर कोई तवज्जो नहीं है। और इस वक्त मामला ये है कि हम बांग्लादेश से हार चुके हैं। क्या ये खिलाड़ी जो है ये खेल नहीं सकते? हमारे कप्तान जो है वो बेहतर लीड नहीं कर सकते? तो पाबंदी लगा दें, फिर सीख लें, पहले टैलेंट हंट कर लें,
फिर जाके जो है वो क्रिकेट खेलने। इस तरह की जागनसाई तो नहीं होनी चाहिए कि हमारी टीम जो है मजाक बन के रह गई पूरी दुनिया में। और इस वक्त आज जितना भी जागनसाई हो रही है काजी साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है खेल में हार जीत जो होती है वो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इस तरह हारना हजीमत होती है और इस तरह हारना बेइज्जती होती है।